तो हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे। आज सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले क्वेश्चन आप लोग के बीच है। देखिए, वो क्वेश्चन 7th क्लास में, 8th क्लास में और 9th क्लास में तो भरपूर दिया हुआ रहता है। संख्या दिया हुआ रहता है कि बताएं कि 4/7 संख्या रेखा पर कहाँ होगा। संख्या रेखा पर कहाँ स्थित होगा, कहाँ स्थित होगा। सबसे खतरनाक क्वेश्चन होता है ये। और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि √5 √3 संख्या रेखा पर कहाँ प्रदर्शित करेंगे। संख्या रेखा पर कहाँ प्रदर्शित होगा, कहाँ प्रदर्शित होगा। ये दो क्वेश्चन जो है ना, ये काफी ट्रेंड करता है और हम जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे बौखला जाते हैं, लेकिन है कुछ भी नहीं। आप लोग को भी अभी कुछ सेकंड में ये क्वेश्चन इजी लगने लगेगा, बस थोड़ा आराम से समझना है। अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन तुरंत बनेगा, अगर आप नहीं समझे तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई होती है ना, उससे भी ज्यादा हार्ड लगेंगे ये क्वेश्चन। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं आप लोग के सामने। थोड़ा इनको जो है मिटा देते हैं और समझाते हैं। देखिए, सवाल रहेगा कि 4/7 को हम संख्या रेखा पर कहाँ प्रदर्शित करेंगे। रे बउआ, करना कुछ नहीं है, संख्या रेखा पर कहाँ होंगे। 4/7 संख्या रेखा पर कहाँ होंगे। बउआ कुछ न करना है, हमें एगो सीधा सरल रेखा फार्म देना है। आप लोग को पटरी से स्केल से फाड़ना है, हम थोड़ा हाथ से समझा रहे हैं। इनके बीचों बीच, या नहीं तो आप यहां लिख दें। ऐसी संख्या में आप यहां बेहतर है कि आप यहीं 0 लिखें। इन दोनों के बीच की दूरी लंबाई होना चाहिए समान। एक यहां लेते लिखेंगे और ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, 2 यहां लिखेंगे, होगा तो 3 भी लिखेंगे, होगा तो आप 4 5 6 लिखें, लेकिन उतनी की जरूरत होती नहीं है। चलिए समझते हैं। 4/7 का कहने का अर्थात ये हुआ ना कि ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये हर, ये तो हुआ अंश, ये तो आप लोग पढ़ते हैं, न्यूमिनेटर इंग्लिश में बोलते हैं। ये है हर, जिसे आप डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये डिनोमिनेटर जितना दिया हुआ रहे, उससे एक कम लकीर इन दोनों के बीच में फाड़ना है। नहीं समझे, फिर से समझिए। इंग्लिश मीडियम वाले, ये है न्यूमिनेटर, ये है डिनोमिनेटर, ये है अंश, ये है हर। हर हमेशा नीचे में जोताई किया जाता है खेतों में, इसीलिए हर नीचे में ही रहता है और बाकी अंश ऊपर ही होगा। अब समझना ये है बउआ कि 4/7 यानी ये हर जितना रहेगा ना, उससे एक कम करके इन दोनों के बीच में लकीर फाड़ना है। जैसे 7 है तो हमको फाड़ना है 6, 1, ये तो 0 है ही, 2 3 4 5 6, ये हो गया। इसमें भी फाड़ दो 6, 1 2 3 4 5 6, होगा मन तो इसमें भी फाड़ दो, कोई दिक्कत ना है बुआ। आया समझ में? इतना समझे आप लोग, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अरे बुआ, 4/7 अगर हर 7 है तो डरीर फाड़ेंगे 0 और 1 के बीच में 6। अब 6 को गिनती करेंगे, 4 आता कहां है, यहां से 1 2 3 4, इस वाले लकीर पर होगा 4/7, दैट इज आंसर। यही मेरा आंसर है। नहीं समझे आप लोग? नहीं ना समझे, दूसरा उदाहरण लेकर चलते हैं। इसको नहीं समझे ना, कोई बात नहीं है बुआ। रे वो अगर बोलेगा कि 3/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करे, तब क्या करना है? कुछ नहीं है, वो तो बना लिए होंगे। यहाँ है 0 रे बुआ, यहाँ है 1, यहाँ है 2, है कितना 5, इन दोनों के बीच में कितना लकीर 4, 4 2 रे बुआ सब, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ऊपर में कितना 3, तो 3 यहां से गिनती करो, 1 2 3 मिल गया, 3/5 आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं ना है ना, आसान, सबसे आसान यहां पर पढ़ने को मिलेगा। चलो बुआ आगे चलिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाली होती है 8वां नम्मा में, खास करके नम्मा में, 8वां में तो कम ही, कि सर
√5 को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं, √3 को कैसे प्रदर्शित करते हैं, √17 को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं, जबकि ये तीनों अपने आप में एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आया समझ में, क्योंकि इन तीनों में से किसी का वर्गमूल नहीं है। अब चलो रे बुआ, अगर ये संख्या रेखा पर हमें प्रदर्शित करना है तो करना कुछ नहीं है, सीधा यहां से यहां तक लकीर फाड़ना है, यहां देना है बीच में कहीं 0, इनके बीच में समान दूरी होना चाहिए, यहां होगा 1, यहां होगा 2। 5 का अगर हम फैक्टर तोड़ना सीखेंगे बुआ तो नहीं लग रहा है आप लोगों का कि 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर इक्वल टू 5। नहीं समझे, नहीं ना समझे, कोई बात नहीं, समझिए। 2 का स्क्वायर हुआ 4, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 5। आया समझ में? फिर भी ना आया तो समझिए, सबसे आसान तरीका में √5 पूछे, चाहे √3 पूछे, चाहे √17 पूछे, पूछेगा इन्हीं में से कोई, हमेशा याद रखना है कि लंब 1 होगा। लंब कितना? 1। लंब कितना? 1। याद हो गया? लंब कितना? 1। तो ये तो आधार ना होगा किसी भी संख्या का। नीचे में क्या होता है? आधार। कोई जो आदमी घर बनाता है तो पहले ऊपर में छते पीट देता है कि पहले बेस बनाता है। कोई किसी का आप लोग सर पहले तो छते तब दीवार जोड़ता है, जी नहीं, पहले पिलर खड़ा करके तब छत ढालता होगा। तो पहले आधार यानी बेस, उसके बाद ऊपर। तो पहले बेस ना, तब ना लंब। तो लंब हमेशा 1 याद रखना है बुआ सब। ये 2 का कहीं है तो हमें 2 पर कितना लिखना है? 1, यानी यहां से यहां तक की दूरी जितना है उतना ही ऊपर में भी, यहां से यहां तक, और इसको इसमें मिला देना है, ये हो जाएगा 1, यहां से यहां हो गया 2। तो ये है आधार, ये है लंब। कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला आता है आप लोगों को? नहीं आता है तो कोई बात नहीं बुआ सब। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है रे सुगा सब। तो कर्ण स्क्वायर बराबर जो लिखेंगे ना बउआ, तो लंब स्क्वायर 1, आधार स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर बराबर जो लिखेंगे सुगा, तो यहाँ होगा 1, ये होगा 4, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5। रे बउआ ध्यान दो, यहां कर्ण स्क्वायर का मान निकला है 5। कर्ण स्क्वायर का मान कितना निकला है? 5। लाइन है ना जी? कर्ण स्क्वायर कितना है? 5। लेकिन स्क्वायर कहता है अगर आप हमें हटाइएगा ना तो मेरे सामने वाले पे रूट चढ़ा दीजिए। रे बउआ स्क्वायर हटा दिए तो कर्ण बराबर हो जाएगा √5। यही हो गया आंसर, ये √5 निकल गया। अब करना ये है, प्रकार होता है एक नापने वाला, आप लोग ऐसे करके ऐसे किसी भी चीज को फाड़िएगा, वो प्रकार होता है। यहां से यानी इस बिंदु से लेकर यहां तक इसको घिरा कर नापना है, और इसको यहां से डायरेक्ट काटना है। यहां जो आएगा यही होगा √5, या अब जाके हुआ आंसर। नहीं समझा? फिर से समझो। √5 को तोड़ने के लिए हमें 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, दिमाग में एक ही चीज याद रखने के लिए, लंब हमेशा 1 होता है। लंब कितना? 1 होता है। चलिए आगे चलते हैं √3 का मान निकालने के लिए, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। √3 का मान निकालने के लिए बुआ यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। √3 का स्क्वायर अगर √3 हमें निकालेंगे बुआ सॉरी, तो नहीं नजर आ रहा है कि 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 2 होगा। नहीं समझे बात, मेरी बात को आप लोग? √3 किसी का ना निकलेगा, डायरेक्ट 2 बार में निकलेगा। अगर हम 1 का स्क्वायर देंगे तब जाके √2 निकलेगा। अगर 2 का स्क्वायर लेते हैं तो 5 निकल जाता है। तो हमें पहले 1 का स्क्वायर देके चेक करना पड़ेगा। आधार 1, लंब भी 1, तो 1 पर लकीर फाड़ेंगे रे बउआ, इसको यहीं पर, और इसको इससे मिला देंगे। ये हो गया 1, यहां से यहां ये भी 1। अब फिर वही वाली कहानी, ये 90 डिग्री का कोण बना दिया, तो 90 डिग्री का कोण के सामने सामने कर्ण कहलाती है। कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला फिर लगा देंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
कर्ण स्क्वायर बराबर एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, फिर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर एक प्लस एक, कर्ण स्क्वायर बराबर दो, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ाएंगे, ये इसका मान हो जाएगा √2। ये कितना हो गया √2। थोड़ा सा दिखाई देने में तकलीफ होगा तो लिख, सॉरी, e√2 आया समझ में, e√2 हो गया। अब √2 जो निकला ना बुआ, यहां आंसर नहीं है, आंसर हमें बोल रहा है √3 का मान निकालने के लिए, यानी √3 कहां पर प्रदर्शित होगा रे बुआ, E1 ये दो। अब इसके ऊपर भी हमें 90 डिग्री का कोण बनाकर लकीर फाड़ना होगा वो चांद की मदद से। तो कहीं ना कहीं बुआ चांद होता है ऐसी, एक सरल रेखा पर ये 180 डिग्री, यहां रहता है 90 डिग्री, यहां रहता है 0। रे बुआ ई वाले 0 को इस वाले संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है रे सुगा, इस पर, यानी यहां होना चाहिए ये 0, ई वाला होना चाहिए इस पर सटा हुआ, तो 90 डिग्री कौन बनेगा सुगा सब, यहाँ कहा, यहां आप लोग नाप कर बनाइएगा, 90 डिग्री का कौन बनेगा, तो ये भी मानना चाहिए एक ही, जहां पर 90 डिग्री जो लकीर बनाए कौन, वो हमेशा 1 डिग्री यानी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहां से यहां तक बुआ होगा कितना, 1, ये कितना 1। अब फिर इसको इसमें मिलाएंगे रे बुआ, फिर इसको इसमें यहां से, अब देखो 90 डिग्री का कोण ये था ना, इसको मिला दो, ये कितना हो गया, ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये वाला भुजा होगा ना कर्ण। अब ये कर्ण हमसे पूछ भी रहा है, अब अगर 90 डिग्री जिस पर बने तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। आधार है √2, लंब है हमेशा होता है 1, कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला यहीं पे बिठाते हैं। लंब कितना है बोलिए ना, 1 का स्क्वायर, आधार कितना है √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर। लेकिन ना बुआ थोड़ा देर समझिए, समझो कि √2 का स्क्वायर अगर रहे ना, तो ये रूट मान लो कि अपने आप में एक आदमी है, उसका ये रूट भी बीबी है, स्क्वायर भी बीबी है, दोनों 103 में हमेशा झगड़ा होगा। झगड़ा इसलिए होगा, वो कहेगा 2 के साथ हम ही रह सकते हैं, रूट बोलेगा 2 के साथ हम ही रह सकते हैं, स्क्वायर बोलेगा रूट के साथ केवल हम ही रह सकते हैं, और रूट बोलता है कि 2 के साथ केवल हम ही रह सकते हैं। 2 बेचारा को आ जाता है गुस्सा कि भाई साहब कहीं ना कहीं हमें तो रहने दो किसी के साथ। रूट बोलता है, 2 बोलता है ना तो हम तुमको रहने देंगे ना तो स्क्वायर को रहने देंगे, दोनों को हटाकर फेंक देता है। ये हो गया बुआ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 ही, क्योंकि इससे ये कट जाता है, 2 हुआ, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया 3, स्क्वायर हटाएंगे √3 चढ़ाएंगे, √3 का मान यहाँ आ गया। अभी भी आंसर नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कि आंसर आ गया ना बुआ, अभी भी नहीं, जैसे √5 में नापे थे प्रकार से वैसे ही इसको भी नापेंगे, यहां से प्रकार इस बिंदु से भिराएंगे यहां तक, इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे। जैसे मान लो कि मेरे हाथ में ये है, अगर हम यहां से नाप लिए यहां तक, इसको नीचे में ऐसे करके लाने देंगे, ऐसे ऐसे, जैसे हम यहाँ नापे हैं एक क्षण के लिए, यहाँ है ना, इसको हम ऐसे नापेंगे, ऐसे यहाँ कटा तो यहाँ होगा रूट कितना 3, आंसर आया समझ में, समझे, थोड़ा सा है लोचा वाला लेकिन कुछ लोचा ना है। पहले हम √2 का निकालेंगे, उसके बाद √3 का निकालेंगे, ठीक है। मिटा दो, √7 और 17 देखो, अच्छा इसको एक बार फिर, कोई बात नहीं, देख लीजिए फिर कैसे हम बनाते हैं। √3 को अगर हम मानेंगे तो अगर यहां से यहां तक बुआ ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहां से यहां तक हम हो गया 0, यहां हो गया 1, यहां हो गया 2, √3 डायरेक्ट नहीं निकलेगा, √3 को डायरेक्ट निकालने के लिए पहले 1 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। यहां से यहां तक 1 है और इसको हम इसमें मिला दिए, ये भी 1 और ये भी 1, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाता है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा √2। अब फिर √2 पर यहाँ पर चांद वाला, यहाँ जो 0 रहता है, यहाँ जो 90 रहता है, ई वाला जो है ना, ई वाला पोर्शन इसमें सटाना है, यहां से यहां तक। अगर हम सॉरी, अगर हम ये वाला पोर्शन को उठाकर ऐसे लाएंगे रे बुआ सब, तो एक क्षण के हम चांद बना ही देते हैं। अगर हम यहाँ देंगे तो ऐसे होगा, आधा चांद इस साइड चला जाएगा यहाँ से, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर बनेगा ना 90 डिग्री का कोण, तो 90 डिग्री का कोण सुबह यहाँ बनेगा, तो यहाँ से यहाँ तक हम लकीर फाड़ देंगे। ये कितना डिग्री होगा,
वो आती सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अब समझो रे बुआ, फिर अब जहां पर 90 डिग्री का कोण होगा ये भी एक ही लेना है, लंब हमेशा बताए थे एक ही होता है। अब इसको इसमें मिला देना है ऐसे, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बना, जो लकीर 90 डिग्री का कोण बनाता है वो होता है लंब, लंब, आधार है 2, फिर कर्ण बराबर, तो यही ना फार्मूला लिखा है, कर्ण बराबर √3, ये निकल गया √3। अब इसको चांद की अथी से मदद से ऐसे नाप लेंगे, ऐसे करके कटिस करके ऐसे करके मान बैठाएंगे और यहाँ लिख देंगे √3, ये हो जाएगा आंसर। आया समझ में? चलिए √17 देखते हैं। ठीक है, मिटा दो, कोई बात नहीं। यहाँ क्या मिटा दिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बाकी इस सब को मिटा देते हैं। √17 का बुआ अगर हम निकालेंगे मान तो डायरेक्ट निकलेगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और लंब कितना 1, तो निकालते हैं बुआ सरल रेखा पर, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, क्या है कि 4 का स्क्वायर होगा तो 4 पे मान फाड़ेंगे 1, इसको डायरेक्ट इसमें मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ तक हो गया 4, लंब हमेशा एक ही होता है। अब फार्मूला कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 1 + 16, कर्ण बराबर √17। आया बात समझ में? ये आ गया √17। आंसर अभी भी नहीं हुआ, आंसर होगा कैसे, तो ऐसे यहां से यहां इसको नापेंगे और ये थोड़ा बढ़ गया, कैसे यहां से यहां नापेंगे, इसको ऐसे काटेंगे, ऐसे काट देंगे, यहां हो जाएगा कितना 17, यही मेरा हुआ आंसर। आया समझ में कैसे बना लिए? आया ना? चलिए समझ में आया, चलिए कोई बात नहीं, वैसे ही बनाते रहेंगे। ज्यादा अगर कोई तुमसे पूछे कि √7 का निकाल के दिखाओ तो बोला नहीं निकलेगा, √7 का कभी नहीं निकलेगा, उसके बोला कि खुद ही आप निकाल के दिखाइए, वो भी भाग जाएंगे ग्राउंड छोड़कर। एक बार संख्या रेखा वाला फिर पढ़ लेते हैं। अगर हमें 5/6 का पूछे ना तो करना कुछ ना है, यहाँ देना है 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 5 नीचा में जितना रहेगा उससे 1 कम करके इन दोनों के बीच में लकीर फाड़ेंगे। 6 है तो 5, 1 2 3 4 5, और ऊपर में 5 तो 5 गनेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ हुआ तो यहाँ लिख देंगे 5/6 आंसर। अगर बोलेगा आपको 2/4 तो कोई दिक्कत नहीं है बउआ, 2/4 करने के लिए नीचा में कितना 4, तो इन दोनों के बीच में लकीर कितना फाड़ेंगे 3, तो फाड़ दो 1 2 3, ऊपर में 2 है तो 1 2 गन कर यहाँ लिख दो 2/4 आंसर, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ कैसे बना लिए? चलिए आज की क्लास यहीं पर, वीडियो अच्छा लगा हो तो थोड़ा सब्सक्राइब चैनल को और कमेंट करके जरूर बताइएगा, मेहनत काफी लगते हैं ऐसे ऐसे टॉपिक समझाने के लिए। और आप लोग अगर नहीं समझे थोड़ा वीडियो को स्लो करके देखिएगा, रोक रोक कर समझ के बनाइएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, नहीं तो आपसे चलते फिरते टीचर सब पूछ देंगे तो आप फंस जाइएगा, इसीलिए थोड़ा सा दिमाग में याद करके रखना है, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। चलिए, जय हिंद, जय भारत।